जिनको इस पॉडकास्ट पे इसलिए देख रहे होंगे, खासकर इस वाले पॉइंट को जो भी आपने ओयो पूछा है। क्या क्या पर्क्स मिलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को? सुप्रीम कोर्ट के जज को आप ये पूछे क्या नहीं मिलता है, ठीक है। भारत का संविधान, ये देश संविधान से चलना चाहिए। तो आपने अभी तक सबसे वियर्ड केस, बहुत अजीब व गरीब केस जो खुद एक्सपीरियंस करा हो या फिर कोर्ट में मौजूद होकर देखा हो? इस बात को मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं बता सकता कि जजेस के ओपिनियन चेंज होते हैं। चोरी का सामान खरीदना और चोरी का सामान बेचना दोनों जरूर। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। और आज के एपिसोड में बहुत सारी बातें होने वाली हैं। लीगली आपको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं एक लॉयर, एक एडवोकेट, जिनका नाम है एडवोकेट DK शर्मा। कैसे हो भाई आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। तो बताइए, ज़िंदगी कैसी चल रही है? ज़िंदगी ठीक चल रही है और कहीं ना कहीं अप एंड डाउन लगा ही रहता है, वो पार्ट है लाइफ का, हर इंसान का है। भगवान ने भेजा है तो कुछ ना कुछ, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यही है लाइफ। तो भाई मेरे को ना सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना था, क्योंकि जो नए लड़के लड़कियां होते हैं वो ओयो में चले जाते हैं या होटल्स में चले जाते हैं, वहाँ पे फिर बाई चांस अगर पुलिस आ जाती है या रेड पड़ जाती है, तो ऐसे में जो लड़का लड़की हैं, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, उनके क्या राइट्स रहते हैं? क्योंकि पुलिस वाले बहुत डरा देते हैं, पैसे वैसे निकलवा लेते हैं। बहुत केसेस हमें ऐसे देखने को मिलते रहते हैं, सुनाई देते रहते हैं आसपास। तो ऐसे में उन लोगों के क्या राइट्स हैं? उन्हें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? सब बताओ भाई। देखिए, राइट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं तो संविधान, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का संविधान, ये देश संविधान से चलना चाहिए, जो कि मुझे लगा अभी तक थोड़ा बहुत चल ही रहा है, ठीक है। बाकी मैं कोई सरकास्टिक वे में नहीं बोलूँगा, सीधा सीधा उत्तर दूंगा आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जो कि हमारे 14 से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 32 तक जाते हैं। इन सभी में हमें बोलने का अधिकार से लेके, घूमने का अधिकार से लेके, राइट टू लिबर्टी से लेके, पढ़ाई से लेके, हर चीज़ का अधिकार दिया हुआ है। वहीं आपने पूछा कि एक लड़का लड़की ओयो में चले जाते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी एज पे। अगर वो 18 साल से ऊपर हैं तो इंडिया में लड़का लड़की की दोनों सेम एज होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारे यहाँ लड़कियों की जो मैरिज एज है ना, वो देखो, दो चीज़ है कि अगर आप इलेक्शन की बात करें, थोड़ा सा यहाँ मैं आपको हल्का सा वोटिंग हाँ, वोटिंग राइट्स की अगर बात करें तो लड़का लड़की की दोनों को बराबर दी गई है। लेकिन शादी की जब बात आती है ना, तो लड़की की शादी की उम्र तो 18 है, लेकिन लड़के की 21 है। ये थोड़ा आपको, तो ये होटल में जाने पे आप देखिए, होटल में जाते हैं तो वहाँ पर एडोलेसेंट एज आपकी काउंट होगी, तो 18 ही दोनों। अगर दोनों 18 हैं, उन्होंने क्लियर कर रखा है 18, तो वो उनको फंडामेंटली दे आर कैपेबल इनफ टू गो एनीवेयर, और उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वो चाहे तो शादी कर सकता है, लेकिन शादी की जहाँ बात है वहाँ लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए। लेकिन भाई मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो पुलिस वाले रेड कर देते हैं और उनको पकड़ लेते हैं, फिर वो उनको डिस्टर्ब करते हैं, तंग करते हैं, पैसे हटने की कोशिश करते हैं, डराते हैं कि घर पे फ़ोन कर देंगे तुम्हारे, ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं? देखिए, जब इग्नोरेंस होती है ना, जिस आदमी को यह पता नहीं अपने अधिकार, तो ऑब्वियस है उस केसेस में तो वो डरता है। जैसे कि बहुत सारी ये जनता जो हमें देख रही है, उनमें भी कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको इस पॉडकास्ट पे इसलिए देख रहे होंगे, खासकर इस वाले पॉइंट को जो भी आपने ओयो पूछा है। क्योंकि ऑब्वियस है, जैसे ही आदमी कहते हैं कॉलेज में पहुंचता है बच्चा, एक स्कूल से निकल के, तो ऑब्वियस है वो सोचता है कि हाँ, किसी महिला को अपनी मित्र बनाया जाए, और ठीक है, कहीं ना कहीं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो लोग घूमना चाहते हैं। उसी का जो कहते हैं ना, फ़ायदा उठाती है पुलिस। और पुलिस क्या करती है, जैसे आप किसी भी कमरे में अगर 2 लोग बैठे हैं जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो उसमें नॉक करके कोई भी आपके प्राइवेसी को, राइट टू आर्टिकल, देखो आपको ना फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी उसमें पार्ट है, जिसके अंदर कोई भी आपका दरवाजा नॉक करके अंदर आ नहीं सकता ऐसे, जब तक आपकी परमिशन ना हो। भाई पर वो अंदर नहीं आते ना, वो बाहर निकालते हैं खींच के जबरदस्ती। देखिए, वही तो कह रहा हूँ, इग्नोरेंस, जिसको पता ना। आदमी क्या है कि मम्मी पापा से छुपा के हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपना बनाते हैं, उसी में क्या होता है, डर लगा रहता है कि घर वालों को ना पता चल जाए। अब घर वालों की पिटाई से पहले पुलिस पिटाई कर देती है, उसी में डर लगा रहता है कि ये नहीं उस, और फिर ये भी डर लगा रहता है कि पुलिस वाले घर फोन ना कर दे, और ये पुलिस ने पिटाई की, इस पिटाई का भी घर को पता ना चल जाए कि और पिटाई होगी, कि पिटाई वाले। और मैंने देखा है कई बार वीडियो भी बना लेते हैं जानबूझ के। एग्जैक्टली, वो क्यों? क्योंकि जानते हैं कि हमारे समाज में या हमारी सोसाइटी में अभी ये जो कहते हैं ना कि लिव इन रिलेशनशिप, इन सबको लेके, या महिला फ्रेंड, ये सब, ये वेस्टर्न कल्चर का था, ये इंडियन कल्चर में अभी इम्बाइब हो रहा है, धीरे धीरे हम करें। देखो, 2 चीज़ें हैं। तो भाई लिव इन जो है वो लीगली अलाउड है इंडिया में? इंडिया में देखिए, ऐसी मान्यता तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपने दी, ऐसे दे रखी है कि हाँ, आप लिव इन रह सकते हैं। हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, पर कल्चरली हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है। भाई कल्चरली छोड़ो, आप कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज अलाउड। आप रह सकते हो, अगर आप वयस्क हो गए हो, आप
ने 18 जो, लेकिन कहीं ना कहीं कि समाज ना दो चीज़ों से चलता है। हम अपने कल्चर को नहीं भूल सकते पूरी तरह कि समाज को ऐसे रन करने के लिए, ठीक है। तो उसमें दोनों तरीके से चलता है। शादी करते हैं देखो उसमें दोनों है, हम वेस्टर्न कल्चर, हम वेस्टर्न ड्रेस भी पहनते हैं और पंडित जी से फेरे भी लगवाते हैं, है ना, दोनों चीज़ें करते हैं। वैसे सोसाइटी भी चलती है, तो सेम वैसे ही होता है। पुलिस आके आपको धमकाती है, अगर आपको ना आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स आप पता हो ना, तो आप उनको वहाँ जवाब दे सकते हो। और आप, हाँ, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ना, अपनी फैमिली को थोड़ा सा बता के रखो कि हाँ ये है, कि मेरे ये फ्रेंड है ये, ताकि आपको ना भविष्य में उसका जो भी प्रॉब्लम्स है वो ना झेलनी पड़े यार आपको। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले है कि अपने मॉम एंड डैड को, हर बच्चे का ये दायित्व बनता, मॉरल ड्यूटी बनती है कि अपने मम्मी पापा से एटलीस्ट चीज़ें वो ना छुपाए जिसके बाद में आने वाले टाइम में उसको प्रॉब्लम होगी, दिक्कतें हो सकती हैं। एग्जैक्टली कि इसी का फ़ायदा चाहे आपका पड़ोसी हो या पुलिस हो, दोनों उठाते हैं। समझा। तो और एक ना स्टिग्मा जैसे होता है मिडिल क्लास में, तो लोग लीगल तक बात पहुंचने नहीं देते। वो बोलते हैं यार लीगल में जाने से अच्छा खुद ही बैठ के सुलटा लो अपने में। बट एक स्टिग्मा रहता है कि लीगल में घुस गया तो बहुत टाइम जाता है ये वो, और हमने देखा भी है बहुत हाई प्रोफाइल केसेस है जो बहुत लंबे टाइम से फिर चलते हैं। तो संविधान है बट हम सुनते फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह, बट फिर उसका कुछ ऐसा नतीजा नहीं दिखता। तो उसमें क्या कहना चाहते हो? देखिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण हुआ कि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि गरीबी की वजह से, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन है या ओवर पॉपुलेशन की वजह से गरीबी है, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, ठीक है। अब आइए हम इसका आपका आंसर देते हैं। आपने कहा कि इतने सारे केसेस में लोग लीगल के पास नहीं, पहली चीज़ लीगल स्टिग्मा तो है ही। लीगल स्टिग्मा, लोग सोचते हैं कि भाई अदालत में कौन जाएगा, कौन चक्कर लगाए, क्योंकि कोर्ट में जाना इज़ नॉट जस्ट टू फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर सेल्फ, नो। उसमें क्या होता है कि आपका मेंटल, फिजिकल और मॉनेटरी तीनों तरीके से कोर्ट में आपका प्रेजेंट होना जरूरी होता है, साउंड, जो कि आर्टिकल 39A, ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी लोग समर्थ नहीं हैं, दे आर नॉट इनफ कैपेबल कि वो लोग पे कर सकें, उनके लिए नालसा, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने बना रखा है कि आप लोगों को फ्री लीगल एड दी जाएगी। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये दिया गया है कि सबको फ्री लीगल एड दी जाएगी, जो लोग इनफ कैपेबल नहीं है, मिलती है लीगल एड। लेकिन वही बना कि इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों को, ये फ्री लीगल एड ली कैसे जाए, मिले कैसे। आज जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो किसी भी, जिस भी राज्य में रह रहे हो, उस राज्य की जब भी आप निचली अदालत में जाइए, चाहे ऊपरी अदालत में जाइए, चाहे सेशन कोर्ट्स में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए या हाई कोर्ट में, आप लोगों को फ्री लीगल एड दी जाएगी। और आप, हाँ, फिर से हम आपके पॉइंट पे आते हैं, स्टिग्मा। समाज, आपको पता है कि इंडिया में हर साल कितने रेप केसेस होते हैं, और उसमें से एटलीस्ट 50% वो रिपोर्ट ही नहीं करे जाते, सिर्फ इसी डर के कि हमारा पड़ोसी और समाज क्या कहेगा। और हमारा समाज इतना ज़्यादा खुद ही स्टिग्मैटिक है, खुद ही इतना ज़्यादा मतलब कलंकित है, वो क्या करता है कि जिसके साथ ये कलंक हुआ है ना, उसको और दुष्ट नज़र से देखना शुरू कर देता है। सपोज करो किसी लड़की ने अगर ये रेप झेला हुआ है, तो उसको ना वो समाज फिर उसी एंगल से देखने, उसी भावना से देखने लग जाता है कि उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। यहाँ मैं एक मूवी आपको थोड़ा सा उसका पॉइंट ले जाऊँगा। आपने देखा होगा एक मूवी विकी कौशल की आई थी, बहुत पहले, उसमें मुझे मूवी का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, आई थिंक मसान। उसमें ऋचा चड्ढा का एक सीन था जिसके अंतर्गत देखो, जब पुलिस ने रेड मार दी है, रेड मार के फिर जब वहाँ पे पुलिस उसको पकड़ती है बॉयफ्रेंड के साथ, वहाँ पे एक केस वहाँ ख़त्म नहीं होता, उसके बाद पुलिस और सोसाइटी जहाँ वो जॉब करती है वहाँ पे उसको हरासमेंट झेलना पड़ता है। मैंने पूछी थी एग्जैक्टली, हाँ, आपने पूछी, तो वहाँ आंसर में थोड़ा सा ही देगा कि वहाँ पर उसको अपने वर्क प्लेस पे हरासमेंट से लेके अपने जहाँ रहती है वहाँ पे हरासमेंट। उनके पिताजी पंडित जी मुँह दिखाने लगा कभी नहीं। एक्चुअली उस लड़की ने गलती थोड़ी की है, उस लड़की के साथ गलती हुई है। समाज ये सोचता है, सोसाइटी ये सोचती है कि जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है ना, वो घर पे बैठे चुप रहे, हंसे ना। एक तरह से वो ये सोचते हैं कि इसका जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अगर वो हंस रही है तो कहते हैं इसने झूठा केस डाला था, वो कहीं घूम रही है तो झूठा केस डाला था। अरे ऐसा नहीं है, उसका भी एक जीवन है जो उसने वो झेला है ना, उस पार्ट को, उससे निकलने उभरने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, लेकिन सोसाइटी नहीं चाहती उसमें से निकल आए, वो सोसाइटी नहीं निकलने देती। तो स्टिग्मा कुछ नहीं है, डर है, कलंक नहीं। कलंक से बड़ा, सबसे बड़ा जो क्रूप चीज़ है वो है फियर, और सबसे बड़ा फियर होता है सोसाइटी का।
सबसे आप ये देखिए कि अगर ये डर ना होता तो मैं और आप शायद इतने अच्छे कपड़े पहन कर ना बैठे होते, क्योंकि सही सबसे बात है। महसूस हम कब अच्छा फील करते हैं, जब हमारे तन पे कपड़े नहीं होते। सोसाइटी का डर ही तो हमें कपड़े पहनाता मैं है। तो कपड़ों के साथ अच्छा फील करता नहीं आप वो तो ठीक है, सोसाइटी का डर ही हमें कपड़ा पहनाता है, सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ वो तो सोसाइटी सही की बात रेस्पेक्ट स्टिग्मा बस वही है। है। आपने बेडरूम में कोई पूरे कपड़े पहन के नहीं सोता। ठीक बात है। एक बात बोली थी कि मेंटली फिजिकली और इमोशनली प्रेजेंट होना पड़ता है कोर्ट में। Monetary. तो Monetary भी। मॉनेटरी तो मैंने वो एक चीज़ नोटिस किया कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ है उनका अगर कोई कोर्ट केस होता है तो उनका एकदम एक ट्रेडिशनल लुक निकल जाता है कॉस्ट्यूम में वगैरह। तो ये सब का फ़ायदा होता है लाइक कोर्ट में। जनरली तो ग्लैमरस दिखता है यार मैगजीन वगैरह पे, बट आप देखो तो सलवार एक वाइट कलर का देखिए, बहुत फेमस हुआ इन था। डेमोक्रेसी हम लोग कहते हैं कि मीडिया इज अ फोर्थ पिलर, कि चौथा स्तंभ है मीडिया। अगर मीडिया अपना सही से काम करे ना तो सच बता रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में वो खत्म हो यहाँ सकती पे है। मुझे लगता है वही वाली चीज़ आ जाती है, जैसे आपने अभी बोला किसी के साथ कुछ गलत काम हुआ है तो फिर वो अगर बाहर निकल भी रही है अपने किसी काम से तो लोग गलत नज़र से देखते हैं। Exactly. तो सेम चीज़ स्टार्स के साथ भी होती होगी। वो ऑलरेडी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, ठीक ठाक कपड़े पहन के कोर्ट जाएंगे या कुछ करेंगे तो लोग बोलेंगे देखो इसको तो बिल्कुल भी शर्म है नहीं, अभी ये करा है और देखो मस्त घूम रहा है, कोर्ट से आया है बिंदास। पर्सनैलिटी ये कैरी करनी पड़ती है। मुझे आपकी बात पे एक गाना याद आता है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो ध्यान है कि जिसका जितना बड़ा नाम वही उतना बदनामी है। आप चाहे राज कुंद्रा को देख लो, अभी हाल ही फिलहाल में उनकी वाइफ को, शिल्पा शेट्टी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा कि सबसे बेस्ट सिटीजन का अवार्ड दिया गया है उनकी वाइफ को, जिनका हस्बैंड अभी कुछ साल पहले जेल काट के आया है और फाइनेंशियली अभी उन लोगों के ऊपर चार्जेस भी लगे हैं कि इन्होंने लोन नहीं दिया ये सब ने, लेकिन वो बेस्ट सिटीजन है। हमारे इंडिया में देखो ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे मैं बैठ के कुछ ये नहीं, जो है इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले कुछ चीज़ें सोसाइटी। तो कई बारी ना ये जो अमीर लोग हैं ना, जो एलीट क्लास है, इन लोगों के लिए ना लॉ कुछ नहीं है। सच बताऊँ तो जो केसेस मीडिया में ट्रायल वाक्य में हो जाते हैं ना, जो कहते हैं कि लोगों के सामने, आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, तो उन्हीं पे ही सरकार थोड़ी बहुत फोकस कर दे तो कर दे, या जुडिशरी फोकस कर दे। अदरवाइज आपने देखा होगा कि छोटे लोगों का केस ही वो पूरी ज़िंदगी लड़ते रहते हैं, बड़े लोगों का केस जल्दी से रफा दफा हो जाता है। क्योंकि एक कहावत है कि जो अमीर लोग हैं ना, जिन पैसे वाले हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है, और जो छोटे लोग कानून उन्हीं के लिए। ये सच है बात, कहीं हद तक सच है। ये बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, जिसको हमें और आपको लॉयर expect होके ये करना। बात बोल रहे हो? हाँ, लॉयर होके मैं ये बात बोल रहा हूँ। और जैसे आज का टाइम और अभी का टाइम जो हो रहा है, आप नोट कर लीजिएगा ये। और ये मैं बार बार कहूँगा, चाहे आप सलमान खान को देख लो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं। अच्छा ये बताओ, अभी बैंक से आप लोन लेने जाओ, छोटी सी बात बोल रहा हूँ, आप जाके 50,000 का लोन लिया, आप भले ITR भर रहे होगे, आपने 2 साल का ITR भी दिखा लोगे, आप 50,000 का लोन आपको देने के लिए आपसे 50 डॉक्यूमेंट मांगे। वही नीरव मोदी जैसे, विजय माल्या जैसे लोग का धोखाधड़ी करके भारत से आसानी से भाग गए। क्या है ये सब? इसके ऊपर मेरे को एक बोलना था, तो किसी से लोन लेते हो और कभी आगे पीछे कुछ हो जाता है या फिर एक किश्त भर नहीं पाता है बंदा, तो उसको कंटिन्यूसली फिर 10-20 कॉल, फिर अगर वो रिकवरी एजेंट्स वगैरह, तो वो कितना हद तक लीगल है ऐसा? एग्जैक्टली देखिए, आपने बोला कि आपने किसी को पैसा दिया, आप उससे पैसा मांगने का आपका पूरा अधिकार है, आप पैसा मांग सकते हो। बट देखिए, आप हरासमेंट लेवल तक मत जाइए, आप उसको बार बार फ़ोन करके हरास नहीं कर सकते। आपको तो लीगल मांगने, लीगल तरीके से मांगिए। कितनी बार ऐसा कॉल करने को मैं बताता हूँ, आपने 1-2 बार कॉल कर दिया तो आप उसके बार बार घर को नॉक नहीं कर सकते, फ़ोन को आप बार बार पिंग और रिंग नहीं कर सकते। इससे क्या हो कि मेंटल और आप उसकी हरासमेंट शुरू कर रहे हो। आपने पैसा दिया लीगल तरीके से, तो लीगल तरीके से आप जाइए कोर्ट में, जाके सिविल सूट फाइल करिए, चेक है तो क्रिमिनल सूट फाइल करिए, आप क्रिमिनल केस फाइल करिए, चेक बाउंस कराइए, NIA एक्ट में जाइए, NIA एक्ट में जाके 138 का आप मुकदमा डालिए और केस लड़िए, और आपका 2-3 साल में पैसा मिल जाएगा। जहाँ तक कोर्ट, देखिए ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, वो वही है ना, 2-3 साल फिर वो करने के बाद भी तो बंदा सोचता है यार ये करूँ ही क्यों। अच्छा एक बात सुनिए, आपने किसी को पैसा दिया, आपने उसको मेंटल टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मैं आपसे कह रहा हूँ, और कहीं खुदा न खास्ता भगवान न करे उसने सुसाइड कर लिया, तो उसका जिम्मेदार आपको ठहराया जाएगा। 2 साल उसके चक्कर लगाना सही है कि 2 साल जेल में चक्की पीसना सही है? चक्कर लगाना चाहिए, चक्कर लगाना सही। केस करके मिलेंगे भाई, पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसा हर एक केस में फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है बंदे का? नहीं, ऐसा नहीं है कि फिजिकली होना हर केस में,
कि आजकल तो आपने देखा जब से कोविड-19 आया है तो बहुत सारी हाइब्रिड हो गई हैं। Online। आपने देखा ऑनलाइन हियरिंग्स भी होती हैं। मैं खुद बहुत सारी हियरिंग्स घर से लेता हूँ और घर बैठ के सारी, मतलब सारी नहीं, कुछ केसेस में आपको जाना पड़ता है। जैसे देखिए, जैसे कुछ केसेस हैं, जैसे आपका हरासमेंट के केसेस हैं, ठीक है। अच्छा भाई, मेरे को एक चीज़ बताओ, अब जैसे जो कोर्ट का माहौल होता है अंदर का, जब एक केस चल रहा होता है, प्रॉपर हियरिंग हो रही होती है, तो जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है वैसे ही होता है? कटघरा वैसा होता है, गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, सब कुछ वैसा ही होता है? जैसे आपने देखा चिल्ला के वकील बोल रहे हैं ये सब, अरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा यार। स्टाफोर्ड फर्नांडिस हाजिर हो, ऐसे बोला जाता है? ये तो होता है। अच्छा, वो हाजिर हो इन द सेंस ऑफ, बोला जाता है कि आपका नंबर आ गया, आप आ जाओ। दूसरी चीज आपने कहा कि कटघरा, ये सब कटघरे भी होते हैं और साक्ष्य आपको, हाँ, अगर आप ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर की शपथ दिलाई जाती है, ये होता है। पर हाँ, गीता फिजिकली इज नॉट प्रेजेंट। आपसे बोला जाता है गीता को साक्षी मान के आप कसम खाते हैं। और हाँ, ये कसम खिलाई जाती है जिसको आप मानते हो। गीता को, अगर आप कुरान को मानते हो कुरान, हदीस को हदीस, जो भी आप मानते हो, जिस भी ग्रंथ को, जिस भी धर्म के हैं आप, उसको तो एग्जाम्पल एक जॉली एलएलबी का रहूँगा तो वैसे ही लाइक सेटअप रहता है कोर्ट का, अगर रियलिस्टिकली पूछूँ तो? नहीं, आप जॉली एलएलबी की जगह क्रिमिनल जस्टिस बोलते ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जॉली एलएलबी ने तो सिर्फ एक माहौल क्रिएट किया, उनको तो सिर्फ मॉनेटरी गेन के लिए। तो वैसे जज के साथ कोई नहीं बात कर सकता। अच्छा। हाँ, पहली चीज़, क्योंकि उसमें बहुत funny way में दिखाया देखिए, हुआ है। जज की आप सैलरी से कंपेयर मत करिए। जज की सैलरी तो देखिए, टू बी ऑनेस्ट, 45,000 से स्टार्टिंग है। क्या बात कर रहे हाँ, हो? बस ये सुनिए, जज की जज जज की की। सैलरी 45,000 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5, 3 लाख तक जाते हैं, ठीक है। उसको आप उससे मत करिए। जो उनकी अच्छा। पावर है ना, जो कुर्सी है, उसको सल्यूट कीजिए, क्योंकि वो जब वहाँ बैठते होते हैं ना, इज अ डेड मैन, जो इमोशनली डेड मैन होते हैं वो अगर उनके घर का भी वो केस इतना आता है सब और उसी तरीके से डील ऑलरेडी करेंगे। इतने सारे weird Exactly. केसेस देख चुके होते बट हाँ, कुछ जजेस, सारे जजेस ऑनेस्टली काम नहीं करते। 60% जजेस हैं जो ऑनेस्टली काम करते हैं, 40% ऐसे हैं जजेस जो इन्फ्लुएंस होते हैं कहीं ना कहीं। मैं करप्ट वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं कर रहा हूँ इन्फ्लुएंस। अब इन्फ्लुएंस किस चीज़ से हो रहा है वो आप सब जानते हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे आजकल सब ऑनलाइन चालान वगैरह कटने लगे हैं बहुत सारे। गाड़ी पे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, बोलते हैं ऑनलाइन कर दो, 10,000 का है ऑनलाइन कर दो, 5,000 का है ऑनलाइन कर दो, स्कूटी जब्त नहीं करना और चालान कर दो जितने मर्जी। बाद में बोलते हैं अरे ये तो लोक अदालत से हम हटवा लेंगे। तो ये जो लोक अदालत का पूरा प्रोसेस रहता है वो क्या होता है? और दूसरी चीज़, ये जैसे 5,000 का चलान है, 10,000 का चलान है, वो कितना हद तक कम हो जाता है? बहुत लोग बोलते हैं 90%, 95% कम हो जाता है। जैसे 10,000 का चलान है तो हम 1,000 में लोक अदालत से हटवा लेंगे। तो ये मेरे को पूरा प्रोसेस समझाओ, क्योंकि ये बहुत लोग सुनना चाह रहे होंगे। देखिए, आपको एक डेटा देता हूँ। इंडिया में आपको क्या लगता है कितने परसेंट के पास कार है? अब तो सब पे है गेस, लगभग आप गेस करिए। 50%, 60%, आप 40% मेरे हिसाब ओनली से। 8% ऑफ इंडियन ऑन्स कार, 8%। ओनली 8%। मतलब 135 करोड़ लोगों हाँ, में से कितने के 8% पास बाइक है? कितने बाइक तो परसेंट? होगी 20-25% इस हिसाब से। बाइक थोड़ा ज़्यादा बाइक रहेगा। 50%, जो आपने कहा। 50%। 50 से 55% लोगों के पास बाइकें हैं। अच्छा। इस हमारे latest survey। ये लेटेस्ट सर्वे है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो डिटेल आप गूगल करके चेक करिएगा। हाँ। आप इसमें डिटेल में अब ये पाएंगे, आपने भी क्वेश्चन पूछा लोक अदालत, तो नेशनल लोक अदालत इसीलिए लाई गई थी ताकि जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है उनको कम किया जा सके। पड़े लोक हुए। अदालत की जो भी जजमेंट होती हैं वो दोनों पार्टियों को माननी पड़ती है। एक बार आपका केस अगर लोक अदालत में चला गया तो आप कहीं उसको जाके चैलेंज नहीं कर सकते। जो भी वहाँ जजमेंट होगी वो आपको माननी पड़ेगी। अच्छा। तो ये पहली चीज़, अगर आप किसी भी अपने केस को लोक अदालत में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि वो अगर लोक अदालत में जो भी जजमेंट होगी वो आपको माननी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाँ ये सही है, किसी किसी केस में तो 0 हो जाता है, किसी केस में 90%। कितना बड़ा चालान 0 हो सकता है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं या पहली बार ऑफेंडर हैं। Okay. कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं हिस्ट्री देखते हैं। एग्जैक्टली, कि आपका देखा गया हिस्ट्री कि हाँ आपने कितना किया है। तो अगर आप भाई हर बार रेड लाइट तोड़ ही रहे हो तो ऑब्वियस है आपका वो 100% नहीं करेंगे। हो सकता है उस पर कि बोलेंगे आप 5% कम करो, बाकी सारा भरो। और किसी किसी का देखिए, जिनका 10-10 हज़ार का चालान है वो मैंने 0 खुद करवाया है, जो पहली बार जिनका हुआ है। तो ऐसा नहीं है। तो और नेशनल लोक अदालत हर 3 से 4 महीने में लगती रहती है, जिसका काम ही यही है कि जो 2.5 करोड़ अभी केसेस पेंडिंग है ना, उनको ख़त्म करना है कहीं ना कहीं। भाई टोटल इंडिया में कितने, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? जैसे आप बता रहे हो 2.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो मुझे जजेस का भी एक नंबर जानना था, बस ऐसी उत्सुकता हुई। देखो, बताओ। भारत के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1, 2, 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट असिस्टेंट मतलब इसे कहते हैं उच्चतम अदालत है ना, जिसे कहते हैं इससे ऊपर कुछ नहीं। इससे ऊपर कुछ नहीं। अगर आपको कहते हैं यही है न्याय का मंदिर। अगर यहाँ जो भी पॉडकास्ट देख रहा है तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं से भी अगर आपको न्याय नहीं मिला, तो एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ आप न्याय के लिए अपना कर सकते हो, वो है सुप्रीम कोर्ट। पर वहाँ डायरेक्ट भी तो नहीं जा सकते होंगे? बिल्कुल नहीं जा सकते। और अभी आपने मुझसे लेकिन जो पहला प्रश्न पूछा कि नंबर ऑफ जजेस, तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे 33 + 1। ये +1 क्या है, आपके अंदर ये इच्छा जागी होगी। जजेस का भी टॉप जज है? जजेस का भी टॉप जजेस। जजेस की अपॉइंटमेंट होती है कोलेजियम सिस्टम से। कोलेजियम क्या होता है, मोटा मोटे का लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, जजेस अपॉइंटेड जजेस, जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ जजेस होते हैं जो जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो इसमें 33 + 1 होते हैं, मतलब जजेस का टॉप। तो उसमें बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इस टाइम श्री DY चंद्रचूड़ जी हैं। उनसे ऊपर कोई नहीं है? उनसे ऊपर कोई नहीं है, इस टाइम वही है। क्या सैलरी होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की? एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट हाँ ये भारत पे तीसरे नंबर इनका आता है, ठीक है। भारत में तीसरी पोजीशन इनकी आती है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एक कम से कम मेरे हिसाब से 3.5 लाख रुपए की सैलरी ड्रॉन करते हैं हर महीने इंडिया से। लेकिन आप इनकी सैलरी छोड़िए, जो इनके जिसे कहते हैं ना साइड, एग्जैक्टली पर्क्स और इनके फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो पार एक्सीलेंस होती हैं। क्या क्या पर्क्स मिलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को? सुप्रीम कोर्ट के जज को आप ये पूछे क्या नहीं मिलता है, वही मैं पूछना चाह रहा था। इनको सिक्योरिटी से लेके ना 24 आवर्स Z+ सिक्योरिटी होती है? Z+ तो नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं है Z+ की, बट हाँ जैसे ज़रूरत पड़ जाती है, किसी कहीं जा रहे हैं तो मिल जाती है। वैसे Y+ सिक्योरिटी या Y सिक्योरिटी इनको दे जाती है। और इनके रिटायरमेंट के बाद भी इनको सिक्योरिटी रहती है। उसके बाद बेंगलो मिलता है लुटियंस में बहुत बड़ा, और इनके जिस कम्युनिकेशन के लिए कार है, ठीक है, तो उसका मान किया जाता है। भाई जज बनने का प्रोसेस क्या है, मतलब एक लॉयर ही जज बनता है, डायरेक्टली आप कोई जज का भी कोर्स कर सकते हो? जज का कोई कोर्स नहीं होता है। वही मैं पूछना चाह रहा था। नहीं, जज का कोई ऐसा कोर्स नहीं होता है। तो मूवीज़ में ही देखा है बहुत, बहुत लोग आते हैं जो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो केस सिनारियो कितना एक्चुअली होता है रियल लाइफ में? हाँ, मूवीज में बोलते हैं ना, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। हाँ। तो वो होता है कि वो जैसे एज अ फिक्शन है या क्या है? नहीं, बिल्कुल आप अपना केस खुद लड़ सकते हो। पिटिशनर एज अ पर्सन, उसके लिए मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है, तब भी लड़ चाहिए। पिटिशनर एज अ पर्सन एक एप्लीकेशन होती है, वो आपको डालनी पड़ती है अपने केस के साथ। आपसे बेहतर आपका केस कोई नहीं जानता। जैसे बात सुनिए, हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, बस लोगों को एक डर होता है, एक फोबिया होता है, एक एंजाइटी आती है, जैसे कि किसी के सामने बोलना है या कैमरे के सामने बोलना है। होती है शुरू में। जब शुरू में आप स्कूल गए होगे तो प्रार्थना के समय अगर बोल दे कि स्टेज पर चढ़ जा बेटा प्रार्थना बोल, तो आप वहाँ भी डर जाते हो, कैसे बोल दूंगा, थॉट ऑफ द डे बोल। मैं तो आज तक नहीं गया। आज तक नहीं है, तो होता है वो फोबिया, तो कहीं ना कहीं हर इंसान को होता है। मैं तो वो बच्चा था जो धूप में चक्कर खा के गिर जाता था, साइड बैठा देते थे जिसको, ताकि असेंबली ना अटेंड करनी पड़े। तो जजेस का क्या है कि आपने बोला ना कि वहाँ उनके सामने ना, जजेस के सामने ज्यूरीज बैठे हुए हैं, उन ज्यूरीज के सामने कई बारी बंदा अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाता है। इसीलिए आप एडवोकेट करते हो जो लीगल तरीके से आपकी बातों को वहाँ तक पहुँचाता है, ठीक है। कुछ वकील हैं तोड़ मरोड़ के उसको पहुँचाते हैं, और कुछ है सीधा सीधा पहुँचाते हैं, जिसे कहते हैं कुछ मैनिपुलेटिव लैंग्वेज में और कुछ सीधी सीधी लैंग्वेज। अच्छा भाई, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, जैसे जो कोर्ट का माहौल है बड़ा हेक्टिक रहता होगा, पूरा कैंपस में सब क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, लॉयर्स घूम रहे हैं, तो पुलिस वाले भी घूम रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। तो आपने अभी तक सबसे वियर्ड केस, बहुत अजीब व गरीब केस जो खुद एक्सपीरियंस करा हो या फिर कोर्ट में मौजूद होकर देखा हो, क्या देखा है? एक पॉइंट आपने कहा कि क्रिमिनल्स घूम रहे हैं। कोर्ट इज नॉट फॉर क्रिमिनल्स, कोर्ट इज फॉर जस्टिस। नहीं, मैंने बात में बोला कि पुलिस वाले पॉडकास्ट बंद कराओगे तुम? नहीं, मैंने बोला कि पुलिस वाले उनको लेके घूम रहे हैं। नहीं, पॉडकास्ट नहीं बंद होगा भाई, वो अपने आप तो जाते नहीं होंगे, पुलिस वाले उनको पुलिस वाले पकड़ के ले आते हैं, उनको बुलाया जाता है टाइम पे, आप उनको लेके आइए। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी कि पुलिस वाले ना कई मूवीज में देखा होगा कि उनको हथकड़ी लगा के ले जा रहे हैं। आपका राइट है अगेंस्ट हैंडकफ। कोर्ट में कहीं पर भी आप उनको बोल सकते हैं, चाहे मीडिया, कि आप मुझे हैंडकफ नहीं कर सकते। इवन एटलीस्ट कोर्ट, ये भी बात बहुत लोगों को पता नहीं होगी। कोर्ट में एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि मुझे हैंडकफिंग नहीं चाहिए, और वहां जाके जज के सामने आप बोल सकते हो उन्होंने मुझे हैंडकफ किया। आप इसकी कंप्लेन कर सकते हो। ओके, ये नहीं पता था। ये मेरे को भी नहीं पता था। मैं एक चीज़ शेयर करूंगा, मैंने ना कुछ टाइम पहले मेरे दोस्त का लड़ाई हो गई थी, तो उसका हल्का सा सर्वर फट गया था, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। लेकिन ट्रॉमा सेंटर लेके जाते हैं, पुलिस कंप्लेंट करते हैं अगर कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाले केसेस होते हैं। तो वहाँ पे एम्बुलेंस से एक फैमिली निकली। अब उसमें से माँ रोती हुई निकल रही है, बाप जो है वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, और लड़का निकल रहा है।
छोटा होगा तकरीबन 14-15 साल का, तो वो निकल रहा है और लड़का नहीं रो रहा है, बहुत नॉर्मली। माँ बहुत ज़्यादा रो रही है और एक छोटी बहन है उसकी, वो भी रो रही है। पहले उसको जल्दी से शिफ्ट किया इमरजेंसी में हॉस्पिटल में, फिर पुलिस वाले आए। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इसी लड़के ने चाकू मारा है अपने बाप के। चाकू क्यों मारा है? घर में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए होंगे कुछ, और लड़का बहुत नॉर्मल है, बहुत, मैं तो बोलते ना कोल्ड ब्लडेड, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। मैं बगल में खड़ा हूँ भाई, क्योंकि मेरा दोस्त अंदर अपना MLC करवा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ भाई कि क्या बंदा है ये, तो बहुत ज़्यादा तगड़ा। ऐसे ही बंदे गैंगस्टर बनते हैं, क्या सीन है भाई, बताओ इसको थोड़ा सा। नहीं, गैंगस्टर देखो कोई पैदा नहीं होता। बाप ने अगर गवाही देने से मना कर दे तो केस नहीं बनता ना, या फिर क्या होता है? नहीं, अगर बाप बच गया, अगर वो बोलेगा, ये तो पुलिस वालों को भी Even पता है, ये नहीं, तो नहीं, आंखों के पुलिस- सामने क्राइम हो रहा है। पुलिस और वकील की गवाही कोई काम नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, सबको पता है। आपने पुलिस के सामने इवन कोई बयान भी दिया ना, तो भी कोर्ट में मान्य नहीं है। ओके। आपने अगर पुलिस बोलती है ना कि 3rd डिग्री देंगे, आपने पुलिस को बोल दिया वहाँ कि हाँ 3rd डिग्री लीगल है? लीगल तो देखो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हैं और नहीं भी हैं, तो ऐसा नहीं है, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है 3rd डिग्री की। हाँ, तो लीगल। अच्छा, जैसे कोई बंदा पकड़ा जाता है तो या तो JC या PC, पुलिस कस्टडी, या ये कौन सा था, जुडिशियल कस्टडी, ये 2 वर्ड मैंने सुने हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, बता दो एक बार। देखिए, जुडिशियल कस्टडी होता है कोर्ट के द्वारा दी जाती है, ठीक है। पुलिस कस्टडी होता है कि पुलिस स्टेशन में आपने देखा होगा छोटे छोटे बने होते हैं, लेकिन पुलिस कस्टडी में एक लिमिट होती है कि आप उसके बाद नहीं रख सकते पुलिस कस्टडी में। कितना होता है अप्रोक्सीमेट? देखिए, वैसे अगर आपको जैसे पुलिस ने लिया है तो कहे तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये है कि 24 घंटे में आपको उसको पुलिस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आपके साथ, मतलब आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट में, कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन पुलिस जब कस्टडी की बात आती है वो आपको 10-15 दिन तक रख सकती है, डिपेंड करता है कि केस कैसा है। वैसे आमतौर पे नॉर्मल केसेस में आपको सिर्फ 24 घंटे तक पुलिस ले सकती है अपने अंडर में। किसी भी केस में नॉर्मल भी 24 घंटे तक पुलिस आपको बिठा सकती है, समझ लो। हाँ, 24 घंटे तक, उसके बाद ऐसे में घर वालों को मिलना अलाउड होता है? बिल्कुल मिलना होता है, कोई नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आपके ऊपर अगर लग गए वो केसेस, तो आपका पता भी नहीं चलेगा कि आप घर वाले क्या किसी से नहीं मिलने देंगे। कई लोग होते हैं जो उन्हें पता होता है कि मैं जेल जाने वाला हूँ, पहले से बेल ले लेते हैं, वो क्या प्रोसेस होता है? वो इंटरिम बेल होती है, उसको बोलते हैं। उसमें कुछ नहीं होता। उसमें जब आपको पता आपने कोई क्राइम करा है या किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेन करी, आपको पता होता है कि हाँ इसमें मेरी चार्जशीट दाखिल, मतलब चार्जशीट का कंप्लेन हो चुकी है, अब मैं अरेस्ट हो सकता हूँ। आप क्या करते, अपने वकील से कांटेक्ट करते, वहाँ पे इंटरिम बेल है, एक बेल फॉर्म होता है, ठीक है। आपको मैं जेल जाने से पहले ही बेल हो जाती है। एग्जैक्टली। बहुत नूब क्वेश्चन है मेरा कि बहुत बार सुना है बेल होती है, बेल, तो व्हाट इज बेल एग्जैक्टली? पैसा देके छुड़ाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स करता है, एग्जैक्टली क्या होता है? बेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेल? अगर आप बेल पे जाएं तो बेल का मतलब है कि जेल न जाना इज अ बेल, मतलब बेल मतलब फ्रीडम। ओके, बेल मतलब, लेकिन बेल बॉन्ड आपने सुना होगा, बॉन्ड, बेल बॉन्ड, 2 तरीके से बेल होती है। एक तो बेल नॉर्मल देती है कि हाँ अभी अगर आपका चाल, जैसे कि आपका पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है, छोटा मोटा केस है, तो जज अपने उस पर फर्निश कर देता है कि हाँ चलिए इनको बेल दे दिया जाए। उसके लिए आपसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट वहाँ साइन वहाँ रखा लिया जाता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आप देते हैं ताकि भागे ना आप, ठीक है। या फिर एक बेल बॉन्ड रखवा लेते हैं, एक रकम रखवा लेती है, या फिर आपसे एक शपथ दिलाई दी जाती है, जैसे कि अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा है तो कि हाँ भाई अगर मैं इस डेट पे नहीं पहुंचा तो मैं इतनी रकम यहाँ पे जमा करके ये दूंगा। एक ये हो गया। एक दूसरी चीज आपकी गाड़ी की आरसी बॉन्ड के रूप में रखवा ली जाती है। एक सेकंड काट रहा हूँ, जब वो केस खत्म हो जाता है और बंदा दोषी नहीं निकलता, तो जो पैसे उसने भरे होते हैं वो वापस मिल जाते हैं? मिल जाते हैं वो पैसे आपको मिलेंगे। इंटरेस्ट के साथ? नहीं, इंटरेस्ट नहीं, बस पैसे मिलेंगे। इवन आपको कई लोगों को भाई पूछ रहा था भाई वो चीज, कई लोगों को कई केस 10-10 साल चलते हैं तो अपने तो पैसे जमा है ना कोर्ट में। इवन कई केसेस में अगर आपके पास पैसे नहीं है कोर्ट जाने, तो कोर्ट आपको आने जाने का पैसा भी देता है। अच्छा, आने जाने का आपको पैसा, आप वहाँ बोल दीजिए कोर्ट में कि मेरे पास आने जाने का पैसा नहीं है, कोर्ट आपको मॉनेटरी हेल्प भी देता है कि आपके लिए 400 रुपये या 500 रुपये डेली, मतलब डेली इन द सेंस ऑफ जब भी जिस डेट पे आप आएंगे आपको स्टेटमेंट दी जाएगा। ये भी प्रावधान। तारीख पे तारीख बहुत सुना है भाई मूवीज में, ये रियलिटी में कितना होता है? तभी इतने केसेस पेंडिंग नहीं, पेंडेंसी ऑफ केसेस इसीलिए है कि ऑब्वियस है डेट पे डेट भी आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो केसेस है, जैसे इवन फास्टैग हम कहते हैं, फास्टैग केसेस में भी इतने सारे केसेस हैं कि उनको फास्टैग चलाने के बाद भी नॉर्मली 7-8 साल लग जा रहे हैं फास्टैग कोर्ट में। 7-8 साल एग्जैक्टली, फास्टैग कोर्ट में भी 7 है। ये हालत है। इतने टाइम में तो जिनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए होंगे वो दोस्त बन के घूम रहे होंगे। नहीं, ऐसा होता नहीं। आजकल लड़ाई हाथ से नहीं हो रही है, आजकल लड़ाई बातों से नहीं हो रही है, ज़बान से। आजकल ईगो पे है
आपने देखो कई रिश्ते या नाते खत्म हो जाते हैं सिर्फ ईगो को लेके। भाई रिश्ते में ही तो होती है सबसे ज्यादा लड़ाई। एग्जैक्टली वो ईगो का है, कोई लड़ाई नहीं है, ईगो है कि मैं इनसे बड़ा हूँ, ये मुझसे बड़े हैं। आई बिलीव रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी 3 लॉज कुछ चेंज किए जी हाँ, हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो उनसे कुछ ऐसा फायदा पड़ेगा? लोगों ने पूछा, लोगों में ना बड़ी रोचकता है कि 3 तो नए, पूरा बदल गया, सब कुछ बदल गया है ना, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट सब बदल गया। तो टू बी ऑनेस्ट 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ है, नया जो आया है, जिसको कहते हैं एनबीए कर दिया है कि भारतीय न्याय संहिता कर दिया है, ठीक है, ऐसे करके कि साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य इन्होंने वो ला दिया है कि एनबीए करके, और ठीक है, एक इन्होंने आईपीसी की जगह इंडियन पिनल कोड की जगह ला दिया है, भारतीय कुछ करके बीएनएस करके ऐसे कुछ के लेके आए हैं। तो 3-4 हैं, वो 3 हैं। अगर मोटा मोटी इनका देखोगे कि सिर्फ जो एक्ट्स हैं, जो सेक्शंस हैं ना, इधर उधर करे हैं बस, और कुछ नहीं है। थोड़ी सी जो पुलिस को पावर है वो बढ़ा दी है। अगर हाँ, इसमें क्या है कि अभी जो न्याय संहिता हमारी आई है इन सब में, इसमें थोड़ी जो पुलिस को जो और पावर थी और थोड़ा और ज़्यादा दे दी गई है। अब इनको क्या है कि लेकिन लिमिटेशंस पीरियड भी रख दिया गया है, जैसे कि 90 दिनों के अंदर इनको चार्जशीट दाखिल करनी ही करनी है। अब चार्जशीट दाखिल करनी है, उसके बाद ताकि जब चार्जशीट दाखिल होती है तब चार्ज लगने शुरू होते हैं। जैसे आपने कहा भैया इसने मेरा थप्पड़ मारा, इसने गाली दी, इसने छेड़छाड़ करी, तो छेड़खान ये सब पे तभी डिपेंड होगा जब आपका केस वहाँ जाके पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी और जज उसको एनालाइज करेगा, हाँ क्या उस पर बहस होएगी, बहस के बाद चार्जेस को फ्रेम होंगे, तब उसके बाद सुनाई जाती है, क्रॉस एग्जामिन होगा, चीफ होगा, तो इन सब के बाद जाके कहीं जजमेंट आता है। भाई मेरे को एक चीज बताओ, जैसे हम डेली लाइफ में छोटे मोटे क्राइम्स कर जाते हैं, क्राइम नहीं बोलूंगा मतलब तुम क्या क्राइम कर रहे हो? क्राइम नहीं बोल रहा मैं, ठीक कर रहा हूँ अपनी बात को। जैसे डेली लाइफ में रेड लाइट जंप कर दी, व्हाट्सएप पे किसी को धमकी दे दी, ये कुछ कर दिया, तो ये सब चीजें कितनी ऑफेंसिव है और इस पे क्या केस बन सकता है? डिपेंड करता है आपने किसको दिया है। आपने अगर देखिए, आप अपने दोस्त के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, इनको कह दिया, गाली भी दे दी, धमकी भी दे दी, कुछ नहीं, बट यही फोन, लेकिन अगर ये चाहे तो उस मुद्दे का केस बना सकते हैं। डिपेंड करता है, मैंने कहा ना, उस मुद्दे का केस कैसे बनेगा। आप दोनों दोस्त हो, बाकी चैट्स लिखेंगे ना, लेकिन यही फ़ोन कॉल आप हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को करके बोल देंगे, या फिर हमारे यहाँ के जो भी है डिफेंस मिनिस्टर हो गए, या इनको, भाई मैं डिसअपियरिंग मैसेजेस भेजूंगा, तो उसके बाद आपके खिलाफ कुछ अलग कार्रवाई होगी। डिपेंड करता है किसको आप मैसेज भेज रहे हैं। भाई अभी इंडिया में टॉप अर्निंग लॉयर्स कौन कौन है? लॉयर्स पूछ रहे हैं, एडवोकेट्स पूछ रहे हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो लॉयर्स, मेरे को भी नहीं पता था क्या डिफरेंस है दोनों में। नहीं, कई लोगों को नहीं पता लॉयर्स और एडवोकेट्स में डिफरेंस। एडवोकेट और लॉयर अलग अलग होते हैं। लॉ की डिग्री होना इज लॉयर, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिस नहीं, इट इज अबाउट एडवोकेट्स एक्ट में आपने अपने आप को एनरोल किया है नहीं किया। किसी भी स्टेट के जब आप बार में अपने आप को एनरोल कर लेते हो एडवोकेट्स एक्ट में, तब आप एडवोकेट बन जाते हो। उससे पहले आप लॉयर रहते हो। मतलब लाइसेंस होना जरूरी है बार एसोसिएशन। एन एडवोकेट इज अ लॉयर, बट अ लॉयर कुड नॉट बी अ एडवोकेट। और क्या एडवोकेट्स जजेस से ज्यादा पैसे कमाते हैं? देखिए हौले हौले चलेंगे तो अच्छा लगेगा, लोगों को समझ में भी आएगा। देखो जैसे कि आपने कहा कि टॉप एडवोकेट्स अर्निंग लॉयर है ना, टॉप अर्निंग एडवोकेट्स, तो अगर आप टॉप अर्निंग एडवोकेट्स हैं, डिपेंड करता है कि अब कोई किसी केसेस का क्या चार्ज कर रहा है और कोई किसी केस का क्या चार्ज कर रहा है। वैसे हाल फिलहाल में जो इंडिया के टॉप क्लास के एडवोकेट हैं वो हरीश साल्वे, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। सलमान खान का केस किया, सलमान खान को किया अभी रिसेंटली, सिल्वर मेडल वाला अभी रिलायंस विनेश फोगाट को उन्होंने किया, जिनका सिल्वर मेडल डिक्लाइन कर दिया गया इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा। तो उसमें उन्होंने अपील की थी विनेश फोगाट ने कि मेरा सिल्वर मेडल मुझे दिया जाए, जिनको 100 ग्राम सिर्फ उनकी जो, मुझे लगता है देना चाहिए था। आपको क्या लगता है? देखिए रूल्स इज़ अ रूल सबके लिए होता है कि रूल्स के कि जो अगर रूल्स में वो बाहर हुई हैं, तो मेरे हिसाब से मेडल नहीं, देश का प्यार ज़्यादा ज़रूरी था, वो उनको मिला है। कि अगर वो अपना रूल ब्रेक कर देंगे ना इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, तो कहीं ना कहीं सबके लिए ब्रेक करना पड़ेगा। विनेश फोगाट की तो सिर्फ 100 ग्राम, आपने देखा होगा कि 115 वट एवर इट वॉज, कि इतना वेट ज़्यादा था। इससे पहले का केस 50 ग्राम का है जो हार चुके हैं इससे पहले, उनको भी नहीं मिला था, अपील में गए थे। पर ऐसे ना तो ओलंपिक्स में थोड़े बहुत अपने रूल्स हल्के से, थोड़े बहुत, जैसे 100 ग्राम कोई ज्यादा नहीं, 100 ग्राम तो मैं 5 मिनट में कम कर दूं अपने बाल काट के। नहीं सर, लोहार की दुकान पे आप तोलवाते हो ना, तो 100 ग्राम कुछ नहीं है। सुनार की दुकान पे जाओगे तो 100 ग्राम आई थिंक।
दो चीज़ रिलेट करूंगा। एक तो जो रिसेंटली कोलकाता का एक केस चल रहा है जो डॉक्टर का बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। यस उसको रिलेट करूंगा जो नए लॉज आए हैं उनसे, कि आई बिलीव वुमेन्स और चिल्ड्रन का जो है उनका थोड़ा आगे लाया है इन टर्म्स ऑफ ये। तो उससे कुछ ऐसा अभी फ़ायदा देखने होगा वुमेंस को, क्योंकि जनरली देखते हैं बहुत सारे ऐसे एक्टर जैसे निर्भया हो गया, फिर ये हो गया, ये बहुत सालों तक चले हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन बेसिकली मुझे जहाँ तक समझ में है ये है कि लोगों की जो अभी सहानुभूति मिल रही है वो एक समय के बाद बंद हो जाती है, लेकिन उसी परिवार को लड़ना पड़ता है जिसने झेला है। एग्जैक्टली देखिए, आपने कहा कि लोगों ने अभी सहानुभूति मिल रही है, और यही लोग हैं जो भी इससे पहले आपने क्वेश्चन पूछा था, स्टिग्मा। सोसाइटी स्टिग्मा और सोसाइटी स्ट्रेंथ भी है, ये ध्यान रखिए। जो सोसाइटी लिटरली एजुकेशनली साउंड है ना, वो आपके लिए स्ट्रेंथ है, और जो वाकई में एजुकेशनली और नहीं ये साउंड नहीं है, वो अच्छे से नहीं, उनको नहीं पता है, पढ़े लिखे नहीं है ठीक से, उनके लिए स्टिग्मा हो जाता है, कलंक हो जाता है। बाकी कलंक कुछ नहीं है। उस बेटी को, उस डॉक्टर को जो भी कहे न्याय मिलना चाहिए, कि सरकार का स्लोगन तो आ जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और मुझे एक चीज़ पूछनी है, जैसे आपने बोला था स्टार्टिंग में ही कि मीडिया को फोर्थ पिलर बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में मीडिया अपनी राय दे रही होती है, जब मीडिया पब्लिक से पूछती है तो पब्लिक अपनी ओपिनियन दे रही होती है, तो इन ओपिनियंस का कितना प्रेशर रहता है एक जस्टिस के ऊपर, जज के ऊपर, क्योंकि वो लोग भी सारी चीज़ें देख सुन रहे होते हैं, उनको भी पता चल रहा होता है कि ये केस बहुत ज़्यादा बड़ा है और माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है बाहर, तो उन लोगों के ऊपर कुछ प्रेशर रहता है इस चीज़ का? इसके ऊपर और एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो न्यूज़ में चलता है उससे जजेस का ओपिनियंस चेंज होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं थोड़े। मैं इस बात को मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं बता सकता कि जजेस के ओपिनियन चेंज होते हैं या नहीं होते, बिकॉज इट वेरीज कि फ्रॉम केसेस टू केसेस एंड फ्रॉम जजेस टू जजेस। कुछ जजेस के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, ऑब्वियस है, सबके ऊपर होगा। पीयर जब आपका प्रेशर बनता है ना, ऑब्वियस है, और खासकर सोसाइटल प्रेशर वो बहुत होता है। और कहीं ना कुछ जजेस पे, मैं ये नहीं करूँ सभी जजेस पे, कुछ जजेस पे होता होगा कि हाँ भैया कि इतना चल रहा है, माहौल को शांत करने के लिए मुझे इस पे देना पड़ेगा। आपने बोला था जजेस आर इमोशनली डेड पीपल, इमोशनली डेड, मैंने फिर हमेशा की मेजोरिटी को हम बात करते हैं जब भी हम कोई बात बोलते हैं, मेजोरिटी। लेकिन कुछ लोग, मैंने कहा इन्फ्लुएंस तो होता ही है हर इंसान का, तो ऑब्वियस है कुछ जजेस की वजह से हम सभी को नहीं बोल सकते, ठीक है, ऑब्वियस है कि हाँ वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जिनकी वजह से न्याय का मंदिर बोला जा रहा है। जैसे एक ताज अटैक्स हुए थे 26/11, सबको पता है उसके बारे में, जो कसाब को फांसी मिलने में बहुत टाइम लग गया था, वो तो सबको पता था कि भाई इसने ही करा है, सब कुछ सीसीटीवी फुटेज है, सारी चीजें, देखिए उसको ऑन द स्पॉट क्यों नहीं ऐसी चीजें? देखिए होता क्या है, अब मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। आप घर से निकले, और हम लोग कसाब को भी वहाँ पे लॉयर, आप घर से निकले, शमशान घाट के सामने आपकी मृत्यु हो जाती है, आपकी बॉडी सीधा शमशान घाट में ले आके फूंक दें, आपके घर लाएं, घर लाएंगे। सेम वे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो संविधान ने प्रोसीजर बना रखा है ना एस्टेब्लिश लॉ, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, अब चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे क्रिमिनल हो, सबके लिए। भाई लॉयर बनने का प्रोसेस क्या है? एक कोई भी इंसान लॉयर बन सकता है? एग्जैक्टली आप 12वीं पास हो और कहीं ना कहीं से आप LLB कर लीजिए। आजकल तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन खुले हैं जिनका नाम भी नहीं सुना, वहाँ से जाइए, कोर्स करिए LLB का कोर्स करने के बाद आप आइए बार एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद आप एडवोकेट बन जाते हैं। और ये इस पे फॉलो अप, ये लॉयर वाले धंधे में कितना पैसा है? मैनेजमेंट वाले लोग हैं, कॉर्पोरेट वाले लोग नहीं, देखो उनका सही, जिस काम से आपका पेट पले वो सब धंधा ही है। तो भी आपने जैसे बोला कि किसी, देखिए दो तरीके से, धंधा साउंड्स वेरी गंदा। अब धंधा साउंड्स वेरी, लेकिन yeah. एक होता है ना कि हर शब्द का कहाँ ये होता है ना कि अभी आप किसी को बोलोगे कि अपना ही बेटी है या बेटा है, कि बेटे को बोलोगे धंधे पे जा रहा है, ठीक है, बेटी को जब आप बोलोगे ना धंधे पे जा रही, तो शब्दों का चयन आदमी को थोड़ा सा ना सोच के, हो सकता है आई माइट साउंड बैड, बट हाँ ये रियलिटी है। मैंने बड़ा ही सटीक आंसर दिया, शायद यहाँ से अच्छा लगा आपको। तो दूसरी चीज़, जो भी लॉयर्स या एडवोकेट्स यहाँ रिसेंटली जो एडवोकेट्स कमाते हैं, इंडिया में ऐसे बहुत एडवोकेट्स हैं, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कितनी ज़्यादा कमा लेते हैं कुछ हरीश साल्वे जैसे। देखिए बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो दिन का, मैं सच कह रहा हूँ, 80-80 लाख रुपए कमाते हैं, एक करोड़ दिन का, एक दिन का, एक करोड़। कितने परसेंट है ऐसे लोग? आपको क्या लगता है कितने परसेंट होंगे? 1%, टॉप 5, 1% भी नहीं है, 1 भी नहीं, 1% भी नहीं, अच्छा 1% भी नहीं।
नहीं 400-500 नहीं, मैं 1%, क्रीम ऑफ द क्रीम। क्रीम ऑफ द क्रीम, आप ये समझ लीजिए। और एक सिनेरियो बता देता हूँ जो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। समझो अभी प्रिंस का फ़ोन कहीं से चोरी हो गया, वो उसने कहीं तो एक शॉप में बेच दिया प्रिंस का फ़ोन, फिर मैं वहाँ से गया और मैंने वो फ़ोन ख़रीद लिया। अगर पुलिस का कोई ऐसा चल रहा है केस वगैरह, तो पुलिस मेरे को आके पूछताछ करती है और मेरे को ही एज अ ये मानती है, हरास करती है कि भाई तुमने किया। जो चेन है जो चोर का है उसका कोई पता नहीं, जो जिसने नकली बिल बनाकर वो फोन आगे बेचा उसका कोई पता नहीं। तो ऐसा क्यों होता है और ये सिनेरियो में क्या कर सकते हैं बचने के? स्टाफवर्ड की कोई गलती नहीं है, फिर भी पुलिस से डंडे खा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है? क्या होगा? देखिए, आपने सबसे पहले तो रिस्क लिया कि बिना जेन्युइन बिल के आपने फ़ोन लिया। नहीं, बिल मिल गया इनको, शॉपकीपर ने बना के दे दिया। आपने क्या बना के दे दिया? हाँ, आप बना के दे दिया। और इसमें कस्टमर की क्या गलती? नहीं, कस्टमर की गलती ये है कि आप एक बात सुनिए, आप जब कहीं पे जाते हैं थम्स अप या माज़ा पीने, आप उसकी बोतल का इंग्रेडिएंट्स बड़ा अच्छे से पढ़ते हैं कि बोतल नकली है, टेस्ट बता देता है आपको। और आप फ़ोन खरीद रहे हो जिससे इतना बड़ा पैसा लगा के, आप उसको नहीं चेक कर रहे हो क्या बिल असली है कि नकली है, वो आप चेक नहीं कर रहे हो। जीएसटी नंबर आप नहीं चेक कर रहे हो। और आपने दूसरी चीज़, भारत में आपको पता ही है, फ़ोन चाहे चोरी का हो चाहे जैसा, ठीक है, चोरी का सामान खरीदना और चोरी का सामान बेचना दोनों जुर्म है और सेम सजा। वो आपकी बात आपको बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे में इनको पता नहीं है वो चोरी का है, तो इनको मेरी बात सुनिए, एक चीज़ सुनिए, आपने कहा पता नहीं है, एक चीज़ और हमारे संविधान में दी गई है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट सेव यू फ्रॉम द क्राइम यू हैव कमिटेड। अच्छा, आप ये भी है। एग्जैक्टली, अगर आपने गलती, कहते नहीं कि आपने सुना होगा कि गलती से इनकी मौत हो गई, इन्होंने मार दिया, तो उसमें बाद भी आपको सजा मिलेगी। आपने कहा कि मैं गांव से आया हूँ, हाँ, और मुझे नहीं पता था कि हरी लाइट पर रुकना होता है या चलना होता है, मैं तो लाल पे चल दिया, लाल मतलब चलो, बहता है खून, खून बहता है, मैं चल गया। फिर वो कहेंगे पुलिस वाले, पता है कि ये 500 का नोट है, ये आप भर दीजिए। नहीं, हमको नहीं, भर दीजिए, मतलब फाइन भर दीजिए। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ आपको सेव नहीं कर सकती कि आप, मुझे कानून पता ही नहीं है। अच्छा। कानून नहीं पता, ये कानून की गलती नहीं है, कानून नहीं पता ये आपकी गलती है। डंडे तो पड़ेंगे। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमको नॉलेज ही नहीं है यार चीज़ों की, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, बेसिक ही नहीं है। आज भैया, जिस देश में 2014 में जब हमारी मोदी की सरकार बनी, 2016 में इन्होंने ODF स्टार्ट किया, ओपन डेफेकेशन फ्री इंडिया, जिस देश में शौच के लिए इतना बड़ा वो चलाना पड़ता है, उसके बाद भी ना जब वहाँ लोगों के लिए गांव में टॉयलेट्स बनवा दिए गए, उसके बाद भी लोग खेतों में जाना पसंद करते हैं। क्या कहते हैं पता हो? कहते हैं अंदर बैठ के ना दम घुटता है, वो कहते हैं अंदर हमारा ठीक से होता नहीं है, प्रेशर नहीं आता। बताओ, आई बिलीव ये पंचायत में भी देखा था फर्स्ट। ये नहीं मेंटेलिटी। और दूसरी मेंटेलिटी क्या है? दूसरी ये मेंटेलिटी है वहाँ के लोगों की कल्चरल सिग्निफिकेंस, जो एक बहुत बड़ा है। उनका ये कहना है कि हम बंद इसमें करेंगे ना, तो जो वहाँ के थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं कि इसका बैक्टीरिया हमारे ऊपर आएगा। अरे, दूसरी चीज़ ये है। तीसरा, घर के अंदर टॉयलेट्स नहीं बनवाते लोग, नहीं बनवाते, बाहर भी बनवा रखा है ना, तो कहते हैं कि इसका टंकी भर जाएगा, कि नीचे हमारे यहाँ सीवेज है, हमारे यहाँ ड्रेनेज एक पैटर्न है, वहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वहाँ गड्ढा बनवा के उसी में गाना, वो कहते हैं कि पिट भर जाएगा बहुत जल्दी, ये वेल भर जाएगा जो खुदवाया है। इस सोच की वजह से भी वहाँ लोग नहीं जाते, बाहर ही जाना पसंद करते हैं। अच्छा, तो कुल कहना क्या चाहता हूँ, चाहे आपका कोई भी क्राइम हो, चाहे मोबाइल हो या रेप हो या कोई भी हो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है मालूम है? क्यों? इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, मेंटेलिटी, माइंडसेट आपका क्या है। अगर आदमी का माइंडसेट ठीक नहीं है तो ना तो देश में चोरी रुकेगी ना रेप रुकेगा। एक लड़की जब घर से निकलती है, चाहे वो सूट में हो या साड़ी में हो, देखने वाले की नज़र और उसके नज़रिए पे डिपेंड करता है। भगवान ने तो नज़रें सबको दी है ना, नज़रिया आपका, आपके माँ बाप तय करते हैं कि आपका नज़रिया कैसे होगा। उस नज़रिए से लेके आप जब मार्केट में निकलते हैं ना, वो बहुत मैटर करता है कि हाँ कैसे। अपनी बहन जा रही है तो भाई अरे यार हमारी बहन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दूसरे की बहन बेटी जब जाती है, आप किस नज़रिए से देखते हो, वो नज़रिया बदलना पड़ेगा। नज़रें ठीक है, 6x6 सबकी हैं भाई साहब, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, जो भी, तो नज़रें मायने नहीं रखती, नज़रिया मायने रखता है। ओके गाइज, दिस वाज एडवोकेट DK शर्मा। आई होप आप सभी को पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पूछे, और अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हो जो बेसिक लॉ की चीज़ें आप जानना चाहते हो, कमेंट में लिख देना। कोशिश करेंगे फ्यूचर में एक और एपिसोड सर के साथ करने की। फिलहाल के लिए
इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, और हम मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हो सकता है आप भी एज अ गेस्ट हम बुला लें। हो सकता है आप बैठे हो अगले पॉडकास्ट में यहाँ पर।